गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 का सब्जेक्ट जो है वो सिविक्स पढ़ेंगे और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? जैसा कि नाम से ही इसके पता चलता है, पावर शेयरिंग यानी शक्ति का, पावर का बंटवारा, उसको शेयर करना। तो इसके बारे में हम लोग गवर्नमेंट के संदर्भ में इसके बारे में हमको पढ़ना है कि किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी देश के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसमें पावर शेयरिंग का क्या महत्व है। यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट से मतलब सिर्फ डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मतलब सिर्फ इसमें, क्योंकि जो पावर शेयरिंग है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है। गवर्नमेंट के जो दूसरे फॉर्म है, जो डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की, उसमें पावर शेयरिंग नहीं होता है। तो उसमें पावर शेयरिंग का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पावर शेयरिंग का अस्तित्व है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि पावर शेयरिंग कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो खुद हमारी समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और किस हद तक इसका होना जरूरी है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे कि हम लोग, हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर में जैसा हमारा देश जैसा संचालित हो रहा है, तो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। इसके बारे में भी आप लोग पढ़े थे, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो ये तीनों जो है, तीनों में पावर का शेयर किया गया है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादा पावर है वो, या फिर लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर है कानून बनाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेजिस्लेचर का काम होता है कोई लॉ बनाना, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है। और देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, देश के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको दूर करना जो है वो जुडिशियरी का काम होता है। तो क्या ऐसा हमारे देश में है कि हाँ लेजिस्लेचर के पास बहुत ज्यादा पावर है और या फिर एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादा पावर है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है? ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? ऐसा अगर होगा कि हाँ किसी एक ऑर्गन को बहुत ज्यादा पावर दे दिया जाए, एक्सेस पावर दे दिया जाए, तो वो अपने पावर का गलत उपयोग करेगी, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए देश के अंदर पावर का बैलेंस बनाए रखने के लिए जो पावर दिए जाते हैं, हमारे देश के अंदर जो पावर दिए जाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हर एक अंग को, जैसा कि 3 ऑर्गन आप लोग पढ़े हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीनों में पावर को बराबर मात्रा में शेयर किया जाता है। ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर को अधिकार है कानून बनाने का तो कुछ भी कानून बना दे और उसको लागू कर दिया जाए, या फिर जुडिशियरी का कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट को। जुडिशियरी के पास भी पावर है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई गलत निर्णय ले रही है तो जुडिशियरी उसके लिए कदम उठाए। तो यहाँ पे तीनों के पास पावर का बराबर मात्रा में शेयरिंग किया गया है। इसी प्रकार तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। जैसा कि चूंकि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन एक ही जगह है और तीनों ऑर्गन में पावर को शेयर किया गया है, तो इसको हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहा जाता है, पावर का हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। अब अगर जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसा कि आप लोग कल्पना करके देखिए, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पे डिक्टेटर शासन चलाते हैं या फिर कोई मोनार्क शासन चलाते हैं, वहाँ पे क्या पावर को शेयर किया जा सकता है? नहीं। और पावर को अगर वहाँ पे नहीं शेयर किया जाएगा तब क्या होगा? पावर को अगर वहाँ पे नहीं शेयर किया जाएगा तो एक आदमी के हाथ में सत्ता आ जाएगी। पावर जो है एक आदमी के हाथ में कंसेंट्रेट हो जाएगा। उससे क्या होगा? एक आदमी के हाथ में कंसेंट्रेट हो जाने से क्या होगा कि वो अपने पावर का, अपनी सत्ता का गलत उपयोग कर सकता है ना? तो ये रिस्क है उसमें। तो ये सोच पहले थी दुनिया में, वर्ल्ड में ये सोच पहले होती थी कि किसी भी देश के अंदर, भले ही वो डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, वहां पे अगर पावर को शेयर किया जाएगा, पावर शेयरिंग को अपनाया जाएगा, तो क्या होगा कि देश जो है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ऐसी सोच थी लोगों की कि पावर को शेयर करने से देश कमजोर हो जाएगा। चूंकि और पावर जो है एक स्थान पे, जैसे कि मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होनी चाहिए पूरी पावर, जिससे देश कमजोर ना हो। ऐसा विचार था। लेकिन ये विचार जो है आगे जाके गलत साबित हुआ और ऐसा माना गया कि नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हम मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही अगर ज्यादा पावर आ जाए तो ये पावर का दुरुपयोग कर सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेट, और इससे गलत उपयोग तो कर ही सकती है पावर का, और इससे और क्या होगा कि डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा। वो गलत उपयोग करे या सही उपयोग करे, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो होगा कि डेमोक्रेसी रह ही नहीं जाएगा, डेमोक्रेसी का जो सोल है वो भी खत्म हो जाएगा, इसको हम डेमोक्रेसी कह ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए पावर शेयरिंग
जरूरी है। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग होने के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होने के लिए यहाँ पे दो फैक्ट हैं, इसके दो कारण हैं। एक यहाँ पे प्रूडेंशियल फैक्ट है, प्रूडेंशियल रीजन है, और एक है मोरल रीजन। तो यहाँ पे प्रूडेंशियल रीजन क्या हो गया पावर शेयरिंग का? प्रूडेंशियल रीजन यहाँ पे ये हो गया कि हाँ, देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, मान लेते हैं कि किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी विशेष धर्म वाले लोगों को या फिर किसी विशेष स्टेट की गवर्नमेंट को विशेष पावर दे दिया जाए, ज्यादा पावर दे दिया जाए, तो क्या होगा कि देश में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना हो सकती है। तो किसी भी देश के अंदर में जो कि प्रजातांत्रिक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए पावर को शेयर करना जरूरी है। पावर शेयर होने से क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारे देश का एग्जांपल ले लेते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग जाति, अलग धर्म, अलग भाषा बोलने वाले, अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग रहते हैं, तो उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा है कि यहाँ जो मेजोरिटी है उसको विशेष पावर दिया गया है, या फिर कुछ विशेष धर्म वाले या फिर विशेष क्षेत्र वाले लोगों को अधिक पावर दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि किसी विशेष कम्युनिटी वाले लोगों को अधिक पावर दे दिया जाएगा तो दूसरे कम्युनिटी वाले लोग इसका विरोध करेंगे, और विरोध करने के बाद क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन जो है वो देश के अंदर बन सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को दूर करने के लिए पावर शेयरिंग मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पावर शेयरिंग के होने का ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया कि हाँ, किसी भी कंट्री के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। दूसरा आते हैं हम मोरल रीजन पे। पावर शेयरिंग का मोरल रीजन क्या है? मोरल रीजन तो इसका यही है कि हाँ, चूंकि डेमोक्रेसी है इसलिए पावर शेयरिंग है। इसी रूप में इसको समझिए कि जब तक पावर शेयरिंग नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी होगा ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, प्रजातंत्र यानी प्रजा का शासन। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे कि डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग था उसको समझे थे आप लोग क्लास 9th में, कि जनता चुनती है सरकार, और जो फैसला होता है उस पर भी जनता का अधिकार होता है, जनता उसको सरकार को कंट्रोल करती है। इनडायरेक्टली जनता जो है, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन हाँ इनडायरेक्टली जनता जो है वो सरकार को कंट्रोल करती है। तो जनता जब सरकार को कंट्रोल कर रही है तो क्या होना चाहिए कि पावर का उसके हाथ में पावर होगा। कंट्रोल तभी करेगी जब उसके हाथ में पावर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, जनता के हाथ में पावर है, सरकार के हाथ में भी पावर है, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके हाथ में भी पावर है, जो विभिन्न जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, उनके हाथ में भी पावर है। यहाँ इसके बाद हम चले आते हैं ऊपर से नीचे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके हाथ में भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट है उनके हाथ में भी पावर है। इसके अलावा लोकल जो स्तर पर जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके हाथ में भी पावर है। तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल स्तर तक जो गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर होता है वो वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गया। और जो विभिन्न 3 अंग जो होते हैं सरकार के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनमें जो पावर को शेयर किया जाता है इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्तर पे और वर्टिकल स्तर पे पावर को शेयर किया जाता है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के बीच। यहाँ तक कि सिर्फ सरकार के ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, जो विभिन्न गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, उनमें भी उनके हाथ में भी पावर होता है, उनको भी पावर दिया जाता है किसी भी मुद्दे पर विरोध करने के लिए, किसी भी बात में बोलने के लिए, सरकार के किसी फैसले के खिलाफ या उसके हक में बोलने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पावर होता है। और यही पावर जो होता है, जो देश की जनता के बीच पावर को शेयर किया जाता है, यही पावर जो है डेमोक्रेसी का सोल होता है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए उसका सोल होना जरूरी है। तो डेमोक्रेसी का सोल होना जरूरी है, इसका मतलब है कि पावर शेयरिंग होना जरूरी है, क्योंकि बिना पावर शेयरिंग के हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आज आप लोग पावर शेयरिंग का जो होने का जो 2 रीजन हम समझा दिए हैं, मोरल और प्रूडेंशियल रीजन, उन दोनों रीजन को आप लोग समझ चुके होंगे। तो आगे जो है इसका अगला टॉपिक जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।